जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं और आज की इस विशेष वीडियो में विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है आपका मैथ और साइंस के सिलेबस की बात करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है 2024 का दिसंबर का। और जैसा कि आप लोगों के साथ पहले भी इस पॉइंट पे डिस्कशन हो चुका है कि ये एग्ज़ाम डेट जो है अब एक्सटेंड हो करके 15 दिसंबर हो चुकी है, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमें ये जान लेना कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में भी ये पता होना कि एग्जामिनर किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछता है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस को नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो आज की उसमें हम लोग यही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली अभी जो हमारा बातचीत होगी वो मैथ और साइंस को लेकर के होगी पेपर 2 के लिए, ठीक है। और हम थोड़ा सा जानेंगे कि तैयारी कैसे करें और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, ठीक है। तो आ जाइए एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या है पैटर्न और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे पूछता है और हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सीटेट जो है एक सेंट्रल लेवल का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसमें गवर्नमेंट टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। और ये पेपर 3 इसकी चर्चा हुई थी बट अभी इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। पेपर 1 कौन दे सकता है उसकी अगर मैं बात कर लूँ तो जो लोग बीटीसी कैंडिडेट होते हैं यानी कि डीएलएड आपके किए हुए होते हैं वो लोग पेपर 1 देते हैं, ठीक है ना। आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वो है पेपर 2, उसमें भी मैथ साइंस के सिलेबस की, ठीक है ना। तो दूसरा आपका आ जाता है पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 के माध्यम से आप लोग क्लास 6 to 8 तक के अध्यापक बनते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी? इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री हो या फिर डीएलएड जिसको कि बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है इसकी डिग्री हो, तब जा कर के आप जो है एक इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है ना। और डीएलएड के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, बीएससी या बीटेक जैसी, ठीक है, तो आप बन सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हम इनके अगर सिलेबस की बात करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें उसको कवर कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए, सीटेट का जो पूरा पेपर होता है वो 150 नंबर का पेपर होता है आपका, यानी कि 150 नंबर का, जिसमें से हमारे पास जो सिलेबस आता है उसमें जो चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका सबसे पहला आता है सीडीपी, ठीक है ना। सीडीपी आता है जो कि 30 नंबर का होता है। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जिसकी सीडीपी अच्छी है ये समझ लीजिए 30 में से 27 प्लस जो है आराम से लिया देता है, 26, 27, 28, 29 तक आराम से, इवन 30 मार्क्स के भी लेकर के आते हैं। इस बार कल से ही आपका मैं सीडीपी भी तैयार कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सिलेबस की बात हो गई। अच्छा, अब आ जाता है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैथ और साइंस, ठीक है ना। तो जो लोग मैथ और साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनका एक सब्जेक्ट होता है जिसमें मैथ और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं आपके 30-30 नंबर के, 30 मार्क्स का आपका मैथ पूछा जाता है और 30 मार्क्स के ही आपके साइंस पूछे जाते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा डिवाइड होता है। मैथ में जो 30 में 20 मार्क्स होता है, इसमें आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें सॉल्व करना पड़ता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। 10 नंबर आपके आते हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट, पेडागोजी से 10 नंबर ये आते हैं। सेम उसी पैटर्न पे 20 नंबर का आपका कंटेंट आता है साइंस का और 10 नंबर पेडागोजी होती है। तो कुल मिलाकर के पेपर 2 का जो सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है ये 60 नंबर का माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पेपर 2 जो मैथ साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे नहीं क्लियर कर पाते हैं, मेन रीज़न उनका यही होता है कि सब्जेक्ट में नंबर नहीं बन पाते मैथ और साइंस में। तो अभी मैं डिस्कशन इस पर भी करूँगा कि इसको कैसे आपको इम्प्रूव करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है, 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो कि 30 नंबर के दोनों मिला करके होते हैं। तो टोटल आपके 150 नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे तो मैं बाद में चर्चा करूँगा। आज का जो अपना चर्चा के विषय है वो है मैथ और साइंस। तो देखिए, मैथ और साइंस में जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस जो होता है आपका क्लास 6 से लेकर के 8th तक का
क्लास 6 से लेकर के 8th तक के चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीटेट क्या करता है, देता तो है 6 से 8th तक का रहेगा, चैप्टर का नाम तो यहीं से रहेगा, बट उसका जो लेवल होता है, आपका लेवल होता है वो क्लास 10th को बीट करता है। मतलब कि क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो क्लास 10th तक रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका सिलेबस होता है। जैसे अगर मैं मैथ में बात कर लूँ, अब इसके सिलेबस को आपको कैसे नोट डाउन करना है, किस तरह से तैयार करना है, वो मैं बताता हूँ। आपको सिलेबस कहीं और से नहीं करना है, सिलेबस आपको करना है, आपको देखना है PYQs। क्या देखना है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको सिलेबस देखना है, ठीक है ना। जैसे अगर आप PYQ देखेंगे, मैथ की बात करूं तो आपका जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक है ना, LCM HCF हो गया, और आपका ट्रायंगल हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब 2D शेप पूरे, और 3D शेप जैसे आपके सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, और स्फीयर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको उठाने होते हैं प्रीवियस ईयर से। अगर आप प्रीवियस ईयर से देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, और कौन सा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको कहीं और सिलेबस ढूंढने के लिए नहीं जाना है। सिलेबस का जो कंटेंट तैयार करना है आपको यहीं से करना है, जैसा मैंने बताया क्या करना है। और देखिए PYQ भी कहाँ से देखना है, बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने हैं। क्यों नहीं देखने हैं? क्योंकि सीटेट जो है अब काफ़ी लेवल को बढ़ा चुका है। 2020 से पहले के अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो काफ़ी लो लेवल होता था, लेकिन 2020 के बाद के अगर आप देखोगे ना आप क्वेश्चन, तो उनका लेवल थोड़ा हाई है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर देखने हैं ना 2020 के बाद देखने हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। और जो लोग चैनल को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इन सारे चीज़ों पे वर्कआउट कर रहा हूं। जो आपको मैं बता रहा हूं ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। सीटेट दिसंबर के नाम से, सीटेट दिसंबर के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैथ की अलग है आपकी और साइंस की अलग है। अभी लगभग मैथ की 16 क्लास हो चुकी है, साइंस की भी 15 से 16 क्लास हो चुकी हैं, जिसका कि मैं लेवल बिल्कुल सीटेट जो पूछता है उसमें सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर 2020, इवन मैंने कुछ पुराने भी क्वेश्चंस ले रखे हैं 2020 के पहले भी, जिनका क्वेश्चन पूछने का लेवल ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो आपको मैं जो कराया हूँ 2020 के बाद से 2024 जुलाई तक 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था वहाँ तक के क्वेश्चंस को अपने सिलेबस में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ बुक की कंटेंट तैयार कहाँ से करना है, तो आपको पूरी की पूरी NCERT करनी है, ठीक है ना। क्या करना है? NCERT करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये सारी चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और ये जो 2 प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूँ, टारगेट मैथ सीटेट दिसंबर के नाम से, टारगेट साइंस सीटेट दिसंबर के नाम से है, जिसमें कि मैंने बता दिया 15 से 16 क्लासेस हो चुकी हैं। इसको बस आपको फॉलो करना है। मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट वहाँ पे दे रहा हूँ। क्या क्या करा रहा हूँ मैंने बता दिया कि पहली बात तो NCERT सारी मैं कवर कर रहा हूँ 6 से लेकर के 8th के नाम पे क्लास 10th स्टैंडर्ड तक। मतलब समझ रहे मेरा कि चैप्टर के नाम जो है 6 to 8 तक के हैं, लेकिन उनका जो क्वेश्चन जिस लेवल से सीटेट पूछता है उस लेवल से क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कंटेंट, NCERT सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी आता है आपका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसमें पैराग्राफ्स आते हैं और कुछ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको भी करना होता है। तो मेन जो आपको, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आपको करना होगा मैथ और साइंस, क्योंकि आगे चल के आपको इसी सब्जेक्ट का टीचर भी बनना होगा, ठीक है ना। तो आपका ये सब्जेक्ट जरूर तैयार रहना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी नहीं करना है सर, हम तो बस चाहते हैं कि बस किसी तरीके से 90+ मार्क्स आ जाए हमारे, हम क्लियर कर ले पेपर 2 को, तो आपको कुछ नहीं करना। जितना मैं कराता जा रहा हूँ स्टेप वाइज उसको करते जाओ। उसके बाद जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और 20 डेज सीरीज और संभावित प्रश्नों की सीरीज और माइंड मैप, ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको बस पकड़ बना लो। आपने आप ही ये समझ लीजिए, मैथ में अगर मैं बात करूँ, मैथ साइंस में 60 में से 55-50 इससे ज़्यादा ही नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझ में आ जाए चैप्टर्स का। अगर अभी तक आप परेशान हैं कि पेपर 2 की तैयारी करें कहाँ से, तो आपको मैं चर्चा ज़्यादा वो नहीं करता, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं कि
आपकी जो हिस्से की मेहनत है वो मैं खुद यहाँ पे कर रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए ले आकर के दे रहा हूँ, और मैं नोट्स भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। होप सो कि वो नोट्स आप तक फ्री में पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी रोज़ डेली आपको शाम को रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस हम लोग अपलोड कर देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं डेली के डेली, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।